फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई है, करीब 4% की गिरावट हुई है। और इस गिरावट की जो बड़ी वजह बनी है वो है बाजार में गिरावट। बाजार में आज बहुत बड़ी गिरावट हुई है, ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि आपको पता ही है बाजार ऑल टाइम हाई पे चला गया था और इसकी वजह से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई। और आज के दिन में करीब 700 पॉइंट के ऊपर गिरावट हुई है, लेकिन सुबह बाजार पॉजिटिव खुला था, 250-300 पॉइंट ऊपर थे, तो उस हिसाब से देखें तो करीब 900 से 1000 पॉइंट की आज गिरावट हुई है। बहुत बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन इस गिरावट के बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में लोअर सर्किट नहीं लगना इसकी मजबूती दिखा रहा है। इससे पता चल रहा है कि यस बैंक आज भी स्टॉक मजबूत है। लेकिन साथ में यस बैंक को लेकर एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ भी निकल कर आई है। उस न्यूज़ की वजह से आने वाले कल या परसों में इसमें और तेज़ी की संभावना आराम से बन जाएगी और जो ये गिरावट है ये तेज़ी में बदल जाएगी। तो वो न्यूज़ क्या है उसको हम आज पूरा डिस्कस करेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि यस बैंक में और कितनी तेज़ी अब आगे बन सकती है इस न्यूज़ की वजह से। यस बैंक से रिलेटिंग बहुत शानदार न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, जो हम पूरा डिस्कस करेंगे। साथ में आज बाजार को भी डिस्कस करेंगे, इतनी बड़ी बाजार में गिरावट हुई, क्या रीज़न बन रहा है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है, करीब 694 पॉइंट की सेंसेक्स में गिरावट है, यानी 1.56% की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट हुई है। सुबह पॉजिटिव माहौल था, करीब 250-300 पॉइंट ऊपर खुला बाजार, फिर उसमें सडनली प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, क्योंकि आपको पता ही है बाजार ऑल टाइम हाई पर चला गया था, तो लोग अब नेचुरली अपना प्रॉफिट बुक तो करेंगे। तो जैसे ही उसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो फिर बाजार में बड़ी गिरावट हो गई और सेंसेक्स करीब 694 पॉइंट की गिरावट हो गई। बैंक निफ्टी में भी करीब 550 पॉइंट की गिरावट हुई है, 1.85% बैंक निफ्टी में भी गिरावट हुई है। और इसका नतीजा ये हुआ कि यस बैंक में भी गिरावट हो गई और यस बैंक भी करीब 14.75 पर ओपन हुआ था और वही दिन की हाई थी और वहाँ से इसमें भी लगातार गिरावट होने लगी। इसने 14.05 का लो बनाया और एंड में इसने क्लोजिंग दी है 14.10 पर, करीब 4% डाउन पर। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त हुआ है आज। वॉल्यूम के मामले में यस बैंक का स्टॉक नंबर 2 पर था। बहुत ही ज़बरदस्त कामकाज हुआ है, नीचे के भाव से लोगों ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। पहले हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। बीएससी में करीब 2 करोड़ 38,38,585 शेयरों की वॉल्यूम हुई है, बहुत बड़ी मात्रा है। सामने 1 करोड़ 19,222 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 49.92%, यानी दोस्तों 50% के आसपास डिलीवरी बेस काम हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निचले भाव से माल उठाया गया है, क्योंकि भी लोगों को पता है आने वाले समय में इसकी ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी, क्योंकि इसने जो 14 का जो मजबूत सपोर्ट है उसको पकड़ के रखा हुआ है, उसको अभी ब्रेक नहीं कर रहा है। इसकी वजह से इसमें तेज़ी बनी हुई है और ये फिर से अब की बार नई तेज़ी बनाएगा और जो ये 15 पे जाते टच होने से छूट गया था, अब वो 15 को क्रॉस करेगा। लेकिन आज जो बाजार में गिरावट हुई इसकी वजह से इसमें थोड़ी बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस बैंक के शेयर में कोई भी निगेटिव माहौल नहीं है, बहुत पॉजिटिव माहौल है और आने वाले समय में इसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना और बनने वाली है, क्योंकि आज की जो गिरावट है उसके पीछे जो रीज़न है वो बैंक निफ्टी में गिरावट थी और सेंसेक्स में भी बहुत भारी गिरावट थी। 700 पॉइंट की सेंसेक्स में गिरावट होने के बावजूद भी शेयर में 5% का लोअर सर्किट नहीं लगना, यही बहुत बड़ी बात है कि यस बैंक का शेयर मजबूत है और इसमें आराम से बहुत ज़बरदस्त बाइंग हो रही है और इसकी वजह से कामकाज आगे बढ़ेगा। हम एनएससी की भी बात कर लेते हैं। 14 करोड़ 58,42,402 शेयरों की वॉल्यूम हुई है, बहुत ही भारी मात्रा में, और सामने 5 करोड़ 99,82,575 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 41.13%। यहाँ पर भी करीब 41% डिलीवरी बेस काम हुआ है एनएससी में भी, यानी लोग दोनों एक्सचेंज में दबा के माल खरीदारी कर रहे हैं 14 रुपये के लेवल के पास में। तो आने वाले समय में इसमें तेज़ी ज़बरदस्त बनेगी, क्योंकि जिसको भी निचले लेवल से जिसने माल खरीदा था उसने लगभग अपनी प्रॉफिट बुक कर ली है और अब जो जिसने भी माल रखा है वो लंबे टाइम के लिए रखा है, वो लॉन्ग टर्म वाले हैं, तो वो माल बिकने वाला नहीं है। तो इस हिसाब से अब इसमें गिरावट की संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि जिस तरह से आज बाजार में बड़ी गिरावट हुई है, कल या परसों में फिर इसमें तेज़ी बनेगी तो इसमें भाव में आराम से अच्छी बढ़त हो जाएगी। अब चलेंगे हम उस न्यूज़ की तरफ जो यस बैंक की तरफ से निकल कर आई है। यस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड में एक नया फीचर जोड़ा है, बहुत ही शानदार फीचर जोड़ा है। कस्टमर अपने रिवार्ड पॉइंट अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेम्बर या अपने किसी और भी पहचान परिचित को रिवार्ड पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकता है।
यह फीचर्स आज तक किसी भी बैंक ने नहीं प्रोवाइड किया। ये पहली बार है जब यस बैंक ने ऐसा फीचर्स प्रोवाइड किया है कस्टमर के लिए। वो अपने रिवार्ड पॉइंट किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, बशर्ते आगे वाले के पास भी यस बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो हम अपने जो भी रिवार्ड पॉइंट है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको वो यूज़ कर सकता है। ये बहुत ही शानदार फीचर्स है और आज तक की प्राइवेट बैंकों में किसी ने भी ऐसा ऐड नहीं किया है। इस फीचर्स के बारे में बिजनेस हेड क्रेडिट कार्ड के रजनीश प्रभु ने कहा है कि हम ऐसी पहली बैंक है जिसने कस्टमर को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। यह सुविधा हमारे बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। कस्टमर अपने यस बैंक क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करता है या कोई भी बिल पेमेंट करता है तो उसे रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। साथ में अगर यस बैंक के कस्टमर इस रिवार्ड पॉइंट से अगर फ्लाइट के टिकट बुक करता है तो उसको 0 सर्विस चार्ज लगेगा, यानी उसको फीस नहीं लगेगी। अभी हमने ये पॉइंट के लिए ट्रैवल, डाइनिंग और ग्रॉसरी के लिए अवेलेबल किया है, लेकिन आगे हम इस सर्विस को और ऐड करेंगे। तो इस तरह से जो ये बैंक की तरफ जो सर्विस दी गई है ये बहुत ही शानदार सर्विस है और प्रभु ने कहा है कि हमारी ये रिवार्ड पॉइंट ट्रांसफ़र की सुविधा कस्टमर बेस बढ़ाने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि आज तक ऐसी सुविधा किसी और बैंक ने दी नहीं है। हम अपने रिवार्ड पॉइंट किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो इसको यूज़ कर सकता है। साथ में हम अपने रिवार्ड पॉइंट को डायरेक्ट अपने अकाउंट में भी रिडीम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है। अगर हम यस बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी अगर बिल पे करते हैं तो उसके बदले में हमें रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं और वो पॉइंट हम इस्तेमाल वापस कर सकते हैं एज ए मनी के तौर पे। तो ये बहुत शानदार सुविधा है और इसका आने वाले समय में फ़ायदा यस बैंक के कस्टमर को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यस बैंक को मिलेगा और इसके स्टॉक को मिलेगा, क्योंकि इस फैसिलिटी की वजह से यस बैंक का कस्टमर बेस बढ़ेगा। अब जो बात है ये कि यस बैंक में हमें बने रहना चाहिए या अभी एग्जिट कर लेना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से यस बैंक में आपको लॉन्ग टाइम के लिए बने रहना चाहिए, क्योंकि यस बैंक जिस तरह से ये नए नए जो डिसीजन ले रही है, आपको पता ही है यस बैंक ने अपने आप को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी की है। उसी कवायद के तौर पर ये नया जो फीचर्स भी ऐड किया गया क्रेडिट कार्ड के अंदर, ताकि कस्टमर जो है रोज़ नई फैसिलिटीज़ की वजह से यस बैंक की तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये जो सुविधा है ये यस बैंक का कस्टमर बेस और मजबूत बढ़ाएगी और इसका फ़ायदा आने वाले समय में यस बैंक में पड़ेगा। और यस बैंक की जो कमज़ोर कड़ी है एनपीए की, उसको भी घटाने की वो पूरी तैयारी कर रही है। तो आने वाले समय में यस बैंक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रुकना चाहिए, लेकिन साथ में अगर आपको निचले भाव से आपने ख़रीदारी की है और आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इसको साल भर के लिए इसको छोड़ना होगा स्टॉक को। आप अगर एक साल के लिए अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यह आपको 70 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा एक साल के अंदर। बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। जो आज 700 पॉइंट की गिरावट हुई है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि FII ने नवंबर महीने में सबसे ज़्यादा खरीदारी की है। 2 दशक की सबसे बड़ी खरीदारी उन्होंने नवंबर मंथ में की है। तो सोच लो फ्रेंड, जो अभी खरीदारी FII की तरफ से हुई है उसकी वजह से आने वाले 2 से 3 महीने यानी फरवरी तक तो बाज़ार में तेज़ी बनी रहेगी। सामने ये बात अलग है कि हमारे जो घरेलू इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर, वो बेच रहे हैं माल और म्यूचुअल फंड भी अपने माल को बेच रहे हैं। म्यूचुअल फंड को माल बेचने का रीज़न ये है को अभी जो मैच्योरिटी उनकी आने वाली है, उनके कस्टमर को उनको पेमेंट करना है, इसकी वजह से वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड माल बेच रहे हैं, लेकिन सामने FII की मजबूत खरीदारी है और FII की मजबूत खरीदारी की वजह से बाजार टिका रहेगा। बाजार में गिरावट अभी नहीं आएगी। जो भी प्रॉफिट बुकिंग है वो 1 दिन 2 दिन की रहेगी, फिर तेज़ी बनेगी। इसमें हो सकता है 500 पॉइंट की और भी गिरावट हो सकती है, लेकिन फिर तेज़ी शुरू हो जाएगी। तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर यस बैंक में रुकना है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस समय इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, क्योंकि यह एक प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज आपको ध्यान रखना है कि इसमें लोअर सर्किट नहीं लगा है। इससे पता चल जाता है कि लोग इसको बाय करना पसंद कर रहे हैं, वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।